अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान जो है बेनिकाब हुआ। बेनिकाब करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अभी भी आप इस बात को झुटलाएंगे तो यकीन कीजिए शर्म की बात है आपके लिए। तारीख़ इस्लाम और जमहूरियत की तारीख का सबसे बड़ा वाक़या है जिसमें रियासत का सबसे बड़ा अलमदार जो है रियासत के खिलाफ साजिश करते हुए पकड़ा गया। नाज़रीन, आपने कहीं देखा है कि दुनिया में कहीं भी कि जो रियासत का सरबराह है वो अपनी ही रियासत के खिलाफ साजिश करते हुए पकड़ा गया हो? अमरीकी साजिश का बयानिया और बार बार ये कहना कि जनरल बाजवा की साजिश थी, मीर सादिक मीर जाफिर जैसे अलकाबात से पुकारना, ये कौन सी जमहूरियत है? कौन से रियासत का जो वज़ीर आज़म है वो अपने ही आर्मी चीफ के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशियाँ करता है, अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ साजिशें करता है? आज़िम खान जो है ना, यकीन कीजिए कोई आम कारकुन नहीं है, कोई पीटीआई का साबिक रहनुमा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का राइट हैंड है। और ये अपने ही पार्टी के रहनुमा जो हैं उनके कहते हैं कि एक आज़िम खान, दूसरा शहजाद अकबर, इन दोनों के कहे इमरान खान मानते हैं और इन दोनों के कहे पर ही पार्टी चल रही है, इन दोनों के मशवरों पर ही पार्टी चल रही है। और पार्टी में कोई भी चेंजिंग आई, पार्टी कोई भी कदम उठाने लगे तो आज़िम खान और शहजाद अकबर जो है इन दोनों को पता होता है। ठीक है, तो अब जब यार ख़ास के बयान सामने आए हैं तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को हमारे जो रियासती अदारे हैं और इनके जो क्या कहते हैं ना सरबराह हैं, इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान खान को इन दोनों से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। मगर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इस्तीफ़ा दे सकते थे, ठीक है, रिज़ाइन कर सकते थे, नहीं किया। असम्बलियाँ तहलील कर सकते थे, नहीं की। उसके अलावा अपोजिशन में बैठ सकते थे, नहीं किया। ये क्यों किया? और इसके जो असरात मुल्क पर मौसर हुए हैं ना, यकीन कीजिए कि अमेरिका जैसी हुकूमत पर वज़ीर आज़म, मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो झूठी साजिश करे, ठीक है, झूठे इल्ज़ामात लगाए, उसका भरपाई आने वाले वज़ीर आज़म, उसके वज़ीर ख़ारजा और इसके अलावा इस मुल्क के लोगों को भरना पड़ता है, इस मुल्क को भरना पड़ता है। ठीक है, जो गलतियां इमरान खान ने की उनका खमियाजा हमें ही भरना है। बहुत यूटर्न लिए, बहुत झूठ बोले, बहुत बातों से पता नहीं कितनी बार इन्होंने यूटर्न लिए, कितनी गलतियां की इमरान खान ने 3.5 साल में तो की। उसके बाद हुकूमत से उतरने के बाद इन्होंने जो हरकतें की, अपनी बचकाना हरकतें की, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स किए। मगर सबसे बड़ा ब्लंडर जो है वो साइफ़र है। साइफ़र पे नए नए बयानियाँ बनाना, उसके बाद फिर यूटर्न लेना, फिर नया बयानिया बनाना, फिर यूटर्न लेना समझे कि इन्होंने पता नहीं अपना एक वो ना मशगला बना लिया था। आज़म खान ने जो अपने बयान में कहा और जो साबिक वज़ीर आज़म ने किया, इस पर रियासत पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर मुकदमा करना चाहिए। सख्त से सख्त इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, गद्दारी का मुकदमा करना चाहिए क्योंकि इन्होंने हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की है और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। बैरूनी साजिश जो है, पहले इसका ढोंग रचाना, पाकिस्तान को सफारती नुकसान पहुंचाना, उसके बाद कहना साइफ़र का मामला पीछे रह गया है, अब मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। भाई, जो पाकिस्तान को सफारती नुकसान पहुंचा है उसका जिम्मेदार कौन है? साइफ़र की ऑडियो लीक्स पर नए नए मंसूबे बनाना, नए नए बयानिए लाना, आज़म खान के साथ बैठकर मंसूबे बनाना, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तानी सफारतकार जो है वो तो खुद कशमकश में थे कि ये खुफिया मरासला कैसे बाहर आ गया है, कैसे पब्लिक हो गया है, कैसे ये सियासत की जीनत हो गया है। मगर ये मामला समझ नहीं आ रहा था। हकीकत तो अब सामने आई है कि क्या मामलात थे, किस तरह के मामलात थे और कितने सफारतकारों का जो है पाकिस्तान से एतबार उठ गया, ट्रस्ट लेवल ख़त्म हो गया कि भाई ये कैसे खुफिया मरासला जो है वो पब्लिक हुआ पड़ रहा है। ठीक है, कैसे ट्रस्ट करता कोई हमारे पाकिस्तान पर। हकीकत तो अब सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जिस तरह से ये क्या कहते हैं हमारे साइफ़र को लहरा कर अपने जलसों जुलूसों में दिखाते थे और उसके बाद अवाम को दिखाने पर बज़िद थे, कितनी इन्होंने कापियाँ करवा ली उसकी। इनकी टीम भी अंदर ही शामिल थी, ये आज़म खान भी अंदर ही शामिल था, वो शहजाद अकबर भी अंदर ही शामिल था। तो ये गद्दारी पर, ये इस तरह की हरकत पर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन हो और जितने साल जेल जो है, मैं देख रही थी कि 14 साल की कैद है शायद, इनको कैद किया जाए, इनको जेल किया जाए, जेल दिलाई जाए इन्हें, ताकि इनको पता चले कि मुल्क के साथ गद्दारी का जो है वो हर्जाना क्या होता है।
اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اس ملک کی عوام کو نقصان پہنچایا ہے، اس ملک کے اداروں کو نقصان پہنچایا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نام صرف ایک ہی آتا ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین عمران خان۔ کمنٹ سیکشن آپ لوگ کے لیے اوپن ہے، جو کہنا ہو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، اور خدا را ابھی ہوش کے ناخن لیں، ابھی ہوش کے ناخن لیں، ہمارا ملک جو ہے مزید نقصان سے بچ جائے شاید۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔